नल के पास बैठकर बर्तन साफ करते हुए एक लड़की गाना गाती है। गाने के बोल होते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। दरअसल ये गाना फिल्म महबूब की मेहंदी में लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया था। इस लड़की द्वारा गाया गया गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगता है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हर जगह इस गाने को पसंद किया जाने लगा। लोग इसे शेयर करने लगे, लाखों लोग इसे अपना स्टेटस पर भी लगाया। देखते ही देखते गाना अब मुंबई में पहुंचता है। मुंबई के संगीतकार जो गाना लिखा भी करते थे, गाया भी करते थे, विशाल डडलानी साहब के पास। विशाल डडलानी साहब जब इस लड़की द्वारा गाया ये गाना जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं सुनते हैं, मुरीद हो जाते हैं। दिनांक 16 नवंबर 2019 को इस गाने को विशाल डडलानी साहब अपने ट्विटर पर शेयर कर देते हैं। देखते ही देखते लाखों लोगों की अब डिमांड होती है, जानना चाहते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। इसी बीच इंडियन आइडल का 12वां सीजन स्टार्ट होता है। इस सीजन में लड़की दोबारा दिखाई देती है अपने भाई के साथ। जब लोग इस लड़की को देखते हैं, अपनी यादें ताज़ा करते हैं, दोबारा उस गाने को सुनते हैं। दरअसल आज जो लड़की है अपनी पहचान बना चुकी है, न केवल अपने देश में बल्कि अनेकों मुल्कों में उस लड़की को उसकी काबिलियत के दम पर पहचाना जाता है, जाना जाता है। जिसने हर हर शंभू नाम का गाना गाया, जिस गाने से उसने अपने देश में नहीं अनेकों देशों में प्रसिद्धि मिली। उस लड़की ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर लगभग 60 लाख सब्सक्राइबर है, फेसबुक पर लगभग 40 लाख सब्सक्राइबर है। वो लड़की कोई और नहीं, फरमानी नाज है। दरअसल फरमानी नाज के परिवार की एक कहानी, जिसमें उसका एक चचेरा भाई फरमानी नाज के भाभी के साथ संबंध में बनता है, अवैध रिश्ते बनाता है एक देवर भाभी के प्यार में। उसके बाद उस फरमानी नाज का भाई और उसका पिता किस तरह से उसके चचेरे भाई के कातिल बनते हैं, सलाखों के पीछे जाते हैं। ये कहानी ना केवल परेशान कर देने वाली है, रिश्तों को तार कर देने वाली है कहानी। जब आप सुनोगे आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप यादव। दरअसल वाकया है मुजफ्फरनगर का एक थाना क्षेत्र है रतनपुरी। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है मोहम्मदपुर माफी। इसी गांव का रहने वाला 17 वर्षीय खुर्शीद अपने छोटे भाई फरीद के साथ दिनांक 5 अगस्त 2023 को शाम करीब 8:30 बजे अपने खेतों में घूम रहा होता है। खुर्शीद अपने छोटे भाई फरीद को कहता है कि तुम घर पर जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। फरीद जब घर की तरफ जाने लगता है, इसी बीच साथ में एक के खेत से 3 बदमाश निकलते हैं और एक के बाद एक उस लड़के पर, खुर्शीद पर चाकू से हमला कर देते हैं। लगभग 10-12 बार उस लड़के पर हमला किया जाता है। वो लड़का जोर जोर से चिल्लाता है, सहायता मांगता है। उसका भाई फरीद उसकी तरफ आता है, वो देखता है और कहता है अपने भाई के तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग तुम्हें भी मार दे देंगे। उसके बाद दोनों भाई जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। गांव के लोग जब वहाँ से इकट्ठे होते हैं, उससे पहले ही वो तीनों बदमाश अपनी स्प्लेंडर बाइक पर सवार होते हैं और फरार हो जाते हैं। जब लोग उस लड़के को हॉस्पिटल में ले जाते तब तक वो इतना तो ज़रूर बताता है कि 3 लोग थे और स्प्लेंडर बाइक से आए थे। लेकिन उसके बाद जैसे वो हॉस्पिटल पर पहुंचता है, दम तोड़ चुका होता है। देखते ही देखते ये बात वायरल होने लगती है। वायरल हो भी क्यों ना हो, दरअसल फरमानी नाज के चचेरा भाई, फरमानी नाज के चाचे के लड़के का हत्या हुई थी, कत्ल हुआ था। हर लोग जानना चाहते थे कि आखिर हत्या का कारण क्या है। हॉस्पिटल पर लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है। देखते ही देखते अगले दिन थाने पर लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है, लोग धरना देते हैं, पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। समय बीतता जाता है, पुलिस हर एंगल से जांच करती है, नाजायज संबंधों के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। पुलिस उस लड़के का मोबाइल यूज करता था, उसका सीडीआर निकालती है। हर एंगल से जांच करने के बाद पुलिस नाकाम हो रही थी। समय बीतता जाता है, लगभग 1 महीने और 5 दिन का समय बीत जाता है। एक दिन पुलिस को एक छोटा सा सुराग हाथ लगता है। पुलिस को लगता है कि उस लड़के के सीडीआर से एक नंबर आता है, जो नंबर लगभग 2 दिन पहले अलॉट हुआ था और उस लड़के से 2 दिन पहले उस लड़की की बात भी हुई थी। जब पुलिस उसकी डिटेल निकालती है, उसका एड्रेस निकालती है, तो पता चलता है उस लड़के का नाम फरियाद था, उसके पिता का नाम उजागर, जो पूट खास का रहने वाला था, मेरठ डिस्ट्रिक्ट का था। जब पुलिस उसके पास पहुंचती है, उस लड़के को उठा के थाने में लेके आती है। पुलिस अपने तरीके से उस लड़के से पूछताछ करती है। जो सच सामने आता है, लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान होते हैं। वो लड़का बताता है कि खुर्शीद और उसका जो भाई है फरीद, उस लड़के की 2 बहनें हैं। जो फरमानी नाज की भाभी अर्थात फरमानी नाज का जो भाई था, फरमान, उसकी पत्नी और उसकी साली के साथ दोनों का नाजायज संबंध था, दोनों उनसे लगे हुए थे। जो खुर्शीद था वो फरमान की साली मतलब फरमानी नाज की भाभी की बहन के साथ लगा हुआ था, और जो फरीद था वो फरमान की वाइफ फरमानी नाम की फरमानी नाज की भाभी के साथ लगे हुए थे। दोनों के साथ उनके साथ नाजायज संबंध थे। दरअसल फरमानी नाज और फरमान गाने का काम करते थे, संगीतकार थे। नए नए गाने लिखने और गाने रिकॉर्डिंग करने, शूटिंग के चलते वो अक्सर बाहर रहा करते थे। उनकी घर में गैर मौजूदगी के चलते उनका जो चचेरिया भाई था उसका अक्सर घर में आना जाना हो जाता था। देखते ही देखते दोनों देवर भाभियों का प्यार होने लगता है। फरमानी नाज और उसके भाई को तो इस चीज़ में नहीं पता था, लेकिन जो फरमानी नाज की जो भाभी की जो बहन है वो
जो फरीद का जो बड़ा भाई है खुर्शीद, उसके साथ फ़ोन पर जब लगी रहती थी, उसका भाई को एक दिन शक होता है। वो अपनी बहन से जब सख्ती से पूछताछ करती है, वो बताती है कि वो लड़का खुर्शीद है। खुर्शीद कोई और नहीं, फरमानी नाज का चचेरा भाई था। उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जब घरवाले देखते हैं कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, तो 4 अगस्त 2023 को 5 लोग इकट्ठा होते हैं। फरमानी नाज का जो पिता है आरिफ, फरमानी नाज का भाई जो है फरमान, और 4 व्यक्ति फरियाद, जाकिर और शकीर, ये 500 व्यक्ति इकट्ठे होकर प्लानिंग करते हैं कि 5 तारीख को इनकी दोनों की हत्या की जाए। दरअसल जब 5 तारीख को शाम को जब दोनों भाई होते हैं, बाइक पर जब वो आते हैं, एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस हर कोशिश करती है, नहीं ढूंढ पाती। उसके बाद जब पुलिस ये उजागर करती है, 500 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, सलाखों के पीछे भेज देती है। जब पुलिस की जब ये बात तेजी से फैलने लगती है, वायरल होने लगती है, लोग सोचते हैं एक इस तरह की संगीतकार जो संपूर्ण दुनिया में अपनी प्रसिद्धि बना रखी है, उसके परिवार की जो बैक हिस्ट्री है वो इस तरह से। इससे पहले भी 2022 में जो फरमानी नाज का जो सगा भाई फरमान है और उसका पिता जो आरिफ है, उनके खिलाफ 200 कुंटल सरिये की चोरी का, डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 8 लोग शामिल थे, जिसमें फरमानी नाज का ताऊ और उसका चचेरा भाई भी, उसका पिता और उसका भाई भी इसमें सलाखों के पीछे गए थे। उसके बाद एक कत्ल में भी शामिल हुए। फरमानी नाज भी अपने पति को छोड़ चुकी है। कुछ दिन पहले अपने ससुराल में जाकर हुड़दंग मचाने का मुकदमा भी उस पर दर्ज हुआ था। जब लोग सुनते हैं हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। गनीमत रहती है कि उन्होंने कत्ल तो दोनों को करना था, लेकिन एक भाई बच जाता है। उसका कुछ करते उससे पहले ही वो केस खुल जाता है और लोग सलाखों के पीछे चले जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का जो मेरा मोटिव था, जो मेरा उद्देश्य था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को आहत पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि जो फरमानी नाज का जो परिवार है, इस तरह का निर्णय लेने से पहले अगर एक बार पुलिस की सहायता ले लेते और इस केस के बारे में पुलिस को सूचना देते, तो जरूर उसका कुछ ना कुछ सलीका होता और उन्हें इस तरह के क्राइम करने में और सलाखों के पीछे जाने की नौबत ही नहीं आती। जय हिंद, जय भारत।